नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर यह हमारा 2 है। तो देखिए, एडुटेरिया जो है प्रारंभिक परीक्षा जो 2025 होने वाली है बिहार दरोगा के लिए, उसका एक वॉल्यूम 1 नाम की एक बुक निकाली है, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको 100 प्रश्न है और वह 200 नंबर का यह प्रश्न है। यानी हर एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होने वाला है और इसकी समय की अवधि है 2 घंटे दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित होने वाली है और यह जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग बिहार दरोगा का देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में अब आ गए। जैसा कि आपको बताया कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा। यानी हर एक प्रश्न जो है आपका 2-2 नंबर का होगा और समय की अवधि आपके 2 घंटे दिए हुए हैं। तो चलिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आपका पहला प्रश्न क्या है। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस, यानी जिसे हम लोग मयूर सिंहासन कहते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो वो जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अंतिम मुगल बादशाह था, उसका नाम था दोस्तों मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था, उस मयूर सिंहासन को 24 फरवरी 1739 ईस्वी को जो नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल शाह को पराजित किया था और भारत से लौटते समय नादिर शाह ने शाहजहां का तख्ते ताउस 30 करोड़ जो है नगद के रूप में एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर चला गया था। कौन दोस्तों? नादिर शाह। नादिर शाह जो था, यह जो मयूर सिंहासन है तख्ते ताउस है, उसको 30 करोड़ में खरीद लिया और जो है कोहिनूर हीरा भी है उसे साथ लेकर चला गया था। कब? जब मुगल से की सेना को पराजित किया था, तब करनाल के युद्ध में। तो ये सभी फैक्ट्स जो है कुछ जान लीजिएगा इस प्रश्न के साथ साथ। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। ये 3 कार्य में एक कार्य जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था, वो आपको बताना है। तो पहला क्या है, सहायक संधि की नीति को अपनाना। यह कार्य तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, सो यह नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए तो गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, यह भी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, यह भी किया गया था, सो सी भी नहीं होगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा नंबर देखिए कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू किया गया था। शाही नौसेना विद्रोह तो शुरू किया गया था दोस्तों बम्बई शहर से। तो बम्बई यानी कि अभी फिलहाल जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। तो यह कब शुरू किया गया था दोस्तों? 18 फरवरी 1946, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मित्र मेला संगठन की स्थापना किया गया था वीडी सावरकर जी के द्वारा। तो वीडी सावरकर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो सतनामी विद्रोह जो हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था। तो औरंगजेब यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इस समय मुगल शासक औरंगजेब था। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है आपका कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था। तो देखिए, चारों ऑप्शन को अच्छा से देख लीजिए। वैदिक कालीन सभा का संबंध किससे था? तो उनका संबंध था कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 6ठा नंबर प्रश्न का। 7वां है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी। तो हम लोग सभी जानते हैं 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो महाविभास सूत्र की रचना किस संगति में हुआ? तो हुआ था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और यह जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो किसके समय में हुआ था बताइए दोस्तों? वो हुआ था दोस्तों कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था कश्मीर में।
कनिष्क और कश्मीर ये याद रखिए। कश्मीर में भी कहाँ, कुंडल वन में, कहाँ, कुंडल वन। ये जो है चौथा बौद्ध संगति के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दे रहे हैं, यही है आपका। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर प्रश्न कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, तो ये किया गया था आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में और किया गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। कब किया गया था दोस्तों, यह 22 या 23 अक्टूबर को किया गया था 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है 9वां आपका, कलाइलल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। कलाइलल सर्कुलर का संबंध था स्वदेशी आंदोलन से दोस्तों, किससे, स्वदेशी आंदोलन से। तो जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को जो है कलाइलल सर्कुलर निकाला था। कब निकाला था, 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी है स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए निकाला था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या है अब, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था। बंदरगाह की देखभाल करता था मुगल काल में कौन, ये आपको बताना है। उस समय मुस्दी करता था। कौन बंदरगाह पर के प्रशासन का देखभाल करता था, मुस्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मीर ए बर किस विभाग का था दोस्तों, वो था वन का। कौन सा, वन विभाग का अधिकारी था। और जो मीर ए बहर जो था वो था जल सेना, क्या था दोस्तों, जल सेना का प्रधान था। ठीक, ये सभी मुगल काल में था। और क्या दिया हुआ है, वाकिया नसीब, यह कौन था, समाचार लेखक। समाचार को जो लिखता था वो था वाकिया नसीब। तो ये तीनों अलग अलग हैं। पहला आपका हो गया मुस्दी, बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल। मीर ए बर जो था वन अधिकारी था। मीर ए बहर जो था जल सेना प्रधान था। और वाकिया नसीब समाचार लेखक था। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न आते हैं अब कि बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में शेयर दीजिए, बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया। तो यह चलाया गया था 1928 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था, ये बताइए। ये चला गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। और इसी आंदोलन में जो है दोस्तों महिलाओं ने, किसने, महिलाओं ने जो है सरदार पटेल को जो है किस चीज़ की उपाधि दी थी, सरदार की। वल्लभ भाई पटेल उनका नाम था, लेकिन उनका जो उपाधि सरदार दिया गया वो महिलाओं के द्वारा इसी सत्याग्रह में दिया गया, बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी दोस्तों बिहार शरीफ। कहाँ, बिहार शरीफ था। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 13 है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देखने की घोषणा की गई है। 2025 में तो यह करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो ये टोटल 7 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो अगर आपको नाम जानना है तो नाम भी जान लीजिए। पहला किनका नाम है, वो है शारदा सिन्हा जी का। ठीक, जिन्हें किनके क्षेत्र में दिया जा रहा है, उन्हें दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में। दूसरा जो नाम, ये जो है इनको मरने के बाद दिया जा रहा है। दूसरा जिनका नाम है वो है सुशील मोदी जी, जो कि हमारे मरने के बाद दिया जाएगा इनको। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दिया जा रहा है सुशील मोदी को। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका आचार्य कुणाल किशोर को। किनको, आचार्य कुणाल किशोर को। इन सभी तीनों को जो है मरणोपरांत दिया जाएगा। ये ऊपर जो तीनों नाम है। चौथा जो दिया जा रहा है डॉक्टर हेमंत कुमार को। किन्हें, डॉक्टर हेमंत कुमार। पांचवा जो दिया जा रहा है आपको विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज। कौन है, विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज। और छठा जो है आपके हो गए भीम सिंह भवेसर। कौन, भीम सिंह भवेसर। तो आपके हो गए दोस्तों टोटल शारदा सिन्हा 1, दूसरा आपका सुशील मोदी 2, आचार्य कुणाल किशोर 3, हेमंत कुमार 4, विजय नित्यानंद सुरीश्वर 5, भीमसिंह भवेश्वर 6। तो ये 6 लोगों को। सो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें जो हम लोग 6 का नाम बताएं, इसमें 7वां एक महिला का नाम है जिन्हें नहीं मालूम है हमें, जब 2 महिलाओं को इसमें दिया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। 2 महिलाएं, एक शारदा सिन्हा, एक और महिला है कोई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 14 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कोरम की संख्या होती है 9। कितनी? 9 होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो कार्यकारी भाषा है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? वो है इंग्लिश है दोस्तों, और दूसरा क्या है? फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की जो है आधिकारिक भाषा, कार्यकारी भाषा। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 9। विश्व पशु कल्याण दिवस की कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष वी.एस. जयपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वी.एस. नयपाल, वी.एस. नयपाल को दोस्तों 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। और सी.वी. रमन को 1930 में जो है भौतिकी के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। और फिर हो गया आपका अरविंद खुराना, उनको 1968 में मिला है चिकित्सा के लिए दोस्तों, इसके लिए चिकित्सा के लिए। और मदर टेरेसा को जो है 1979 में मिला है शांति के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार। और लास्ट आपका अमर्त्य सेन जो है उनको 1998 में मिला है इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र के लिए। तो ये सभी जो है भारत के नोबेल प्राइज विजेता हैं दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी.एस. नयपाल को जो है 2001 ईस्वी में नोबेल का पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह द्वारा जो है दोस्तों गार्डनर नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है दोस्तों M1। कौन सा दोस्तों? M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। 19 है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो दोस्तों जर्मनी, किस देश के? जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, फर्स्ट पोजीशन पे है दूध के उत्पादन में भारत। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 21वां नंबर प्रश्न कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें जो है एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का। 22 है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडोल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गया है? इंडिया लोको कंपनी की स्थापना वो किया गया है कनाडा देश की सहायता से। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चंद्रा। सो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों। 24 है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? कब तक? तो भारत ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो सितवे जो है बंदरगाह पर जो है समझौता हुआ है म्यांमार के साथ। किस देश के साथ? म्यांमार के साथ। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार। याद रखिएगा सितवे बंदरगाह समझौता म्यांमार देश के साथ किया गया है। 26 है कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो बनेगा दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। ये प्रोजेक्ट है बनाने का तैरता शहर को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा, दक्षिण कोरिया दोस्तों। 27 है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो मनाते हैं दोस्तों 24 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 24 अप्रैल इसमें देखिए दिया गया है। क्यों मनाते हैं दोस्तों? क्योंकि इसे जो है
73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथक शिलालेख खोजे गए हैं? तो 11वीं सदी के जो ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं वो तमिलनाडु राज्य में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां है आपका लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोंगटे तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, एपी अरुणाचल प्रदेश इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार जो है नीसी जनजाति, कौन सा? नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है पशु बलि निषेध के लिए, किसके लिए? पशु बलि निषेध के लिए मनाया जाता है लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए अनिरुद्ध बोस। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जान लीजिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में आपका स्थित है दोस्तों। और इसका स्थापना जो किया गया था वो 1993 ईस्वी में किया गया था। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आयोजित हुआ है बेल्जियम देश में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों भारत सहित 30 से अधिक देश और यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। किससे? 30 से ज़्यादा लोगों ने देशों ने भाग लिया था। 32 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो पहले भारतीय पर्यटक का नाम है गोपीचंद थोटाकुड़ा। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मिशन में दोस्तों 6 सदस्य थे। अंतरिक्ष यात्रा वाले मिशन में कुल 6 सदस्य थे। और यह जो है थोटाकुड़ा जो है किस राज्य के रहने वाले हैं? वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों, जो कि पहले भारतीय पर्यटक बने हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य वो हैं विल्किस मीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां जो है ग्रीष्म ओलंपिक जो है ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया गया था। क्या? 33वां ओलंपिक। 34 नंबर है कि हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है मालदीव में इसका आयोजन किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य जो था तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और दोस्ती मजबूत करना और आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना था इस आयोजन का उद्देश्य। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का रैंक दोस्तों 3rd है, यानी कि तीसरा है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी ए। और जान लीजिए पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? वो है आपका यूएसए है, अमेरिका है। कितने यूनिकॉर्न के साथ? 703 यूनिकॉर्न के साथ। और दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? चीन है। ये कितना यूनिकॉर्न के साथ? 340 यूनिकॉर्न के साथ। और तीसरे स्थान पर जो हमारा इंडिया है वो कितना यूनिकॉर्न है? वो है 67 यूनिकॉर्न के साथ। और 2023 में कितने यूनिकॉर्न की संख्या थी दोस्तों? वो थी 68 थी। 2024 में घट के 67 हो गई है। और भारत का जो है स्थान है, रैंक है, तीसरा है। नेक्स्ट है आपका 36, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो होता है दोस्तों कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है CAR T सेल थेरेपी। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो मिला है दोस्तों श्रीनगर को, कश्मीर के श्रीनगर को। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो है आपका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 39 से लोकसभा चुनाव 24 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो बताइए फटाफट दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए कौन सी जनजाति पहली बार मतदान किया है। तो उस जनजाति का नाम है दोस्तों सोमपेन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है सोमपेन। 40 से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा?
तो किया जाएगा दोस्तों मौलिक के अधिकारों में वर्गीकृत। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन हुआ दोस्तों रोम में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है पुरस्कार 2024 में इन्हें मिला। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न आपका। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। जियोपार्डी का सेम मीनिंग क्या है दोस्तों? इस चारों में से चूज करना है। तो जियोपार्डी का मतलब होता है दोस्तों खतरा। तो खतरा यानी कि सेम मीनिंग हो जाएगा आपका डेंजर। डेंजर मतलब भी खतरा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, इस जो ब्लैंक जगह पे कौन सा आपका सुटेबल वर्ड बढ़ाएगा? तो 50 माइल ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका करेक्ट एक्टिव वॉइस दिया गया, आपको चूज करना है कौन सा है एक्टिव वॉइस है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो द डिसीजन वाज टेकन बाय मी का आपका जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा आई टुक द डिसीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जो कि करेक्ट एक्टिव वॉइस है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 46 देखिए गया हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न कि स्वर का पर्यायवाची शब्द रहेगा। तो स्वर का पर्यायवाची शब्द जो है वो घौ रहेगा। कौन सा? घौ, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप जो है नद है दोस्तों। क्या है? नद। तो नद यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्लभ, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवासुर अर्थात देव और असुर द्वंद्व समास का उदाहरण है। 50 नंबर है कि निम्न में कौन जो है अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण क है और ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था अगस्त के महीना में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो इनमें से जो सभी कथन सत्य हैं क्योंकि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, यह सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिंकी चंद्र घोष थे, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1946। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह दोस्तों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। कौन सा? एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। दूसरा लिया गया है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की स्थापना। तीसरा लिया गया राष्ट्रपति द्वारा राज्य में साहित्य, कला, ये तो हम लोग जान गए। 3 ये आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस से लिया गया है। और जर्मनी से जो क्या लिया गया है वहाँ से आपातकाल लिया गया है। 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो अनुच्छेद 18 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत की बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो है ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये भी आपको अनुच्छेद 18 में दिया गया है दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप के पद पर कार्य नहीं किए गए हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर तो है नीलम संजीव रेड्डी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो है भारत में अब तक 3 राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। तो इसमें से एक नीलम संजीव रेड्डी है, दूसरा जो है वी गिरी है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बी.डी. जयती हैं दोस्तों। ये जो है आपके कार्य किए हैं ये तीनों। बाकी ये जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे दोस्तों 4 सदस्य रहे। कौन? 4 राज्यसभा के 4 सदस्य रहे जो कालांतर में भारतीय प्रधानमंत्री बने। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा I.K. गुजराल, तीसरा H.D. देवगौड़ा और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 58 निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो थे कमल नारायण सिंह, जो सबसे कम समय तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे दोस्तों। ये टोटल कितने दिन रहे थे? मात्र 17 दिन रहे थे। वो भी आपका 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। और सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन है न्यायाधीश दोस्तों? वो है आपके दोस्तों न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि कितने दिन तक रहे थे? 2696 दिन तक रहे थे। 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन ये रहे सबसे अधिक। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो है 42वां संविधान संशोधन में। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को नहीं देता है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति, जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के किसको? उपाध्यक्ष को देते हैं। और भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। 61 है अब कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो वो जनजाति है गोंड जनजाति है। 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो फर्स्ट जो है आपका कौन है? वो है आपका भील जनजाति है दोस्तों। और तीसरी जो है आपका दोस्तों यह है आपका थर्ड है हो गया, और यह हो गया आपका सेकंड, और ये फर्स्ट। ये तीनों जो है भारत की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जनजाति है। और जान लीजिए सबसे अधिक जो है जनजाति वाला राज्य कौन से जनसंख्या में? वो है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य है। और सबसे कम जनजाति वाला राज्य कौन है चाहे दोस्तों? वो है आपका मेघालय है। सबसे कम मेघालय, सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश। और जरवा जो जनजाति, कौन सा जरवा जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार का है। वो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी जो है कोची बंदरगाह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और जान लीजिए जो मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और देश का सर्वश्रेष्ठ जो है प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो है आपका विशाखापट्टनम है। और चेन्नई जो बंदरगाह है वो क्या है दोस्तों? कृत्रिम बंदरगाह है, जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। कौन सा? मुंद्रा। तो चलिए ये सभी जान गए बंदरगाह के बारे में। तो अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह हो गया। 63 है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन
कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 100 से आपके 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में मिलते हैं? यह उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और उड़ीसा में पाए जाते हैं दोस्तों। 64 है कि बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन है दोस्तों, फटाफट बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। तो आपके पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और मिजोरम है। ये सभी हैं आपके बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 है कि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेलोफाइट। जो है नमकीन क्षेत्र में पाया जाता है वनस्पति, उसे हेलोफाइट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मेसोफाइट जो है आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और जेरोफाइट जो है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में, और लिथोफाइट जो है आपका कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। ये तीनों अलग अलग नाम हैं दोस्तों। 66 है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब रेगिस्तान में जो है सिमुक बहती है, गर्म तथा शुष्क हवा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 66 का करेक्ट आंसर है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, उसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों सब लोग जानते हैं अरब सागर और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जो है आपका जिब्राल्टर। लाल सागर और अरब सागर को कौन जोड़ती है? बाब एल मंडल। ये भी याद रखिएगा, लाल सागर और अरब सागर को बाब एल मंडल जोड़ती है। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो एंथ्रोसाइट कोयला जो है अवसादी चट्टान नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 69 है कि चीता संरक्षण कोष मुख्यालय कहाँ है? तो नामीबिया में है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शौच दिवस जो है आपका 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है आपका, और 16 अक्टूबर को जो है ओजोन दिवस, और 3 मार्च को जो है वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 19 आपका शौच हो गया, 16 आपका ओजोन, और 3 हो गया आपका वन्य जीव दिवस। 71 है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है K = C+27.273.15। ये जो है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी है, तो उसका 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है ध्वनि तरंग की फ्रिक्वेंसी। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो उस घटना को कहा जाता है विवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है? तो है त्वरण। त्वरण में जो है समय को 2 बार उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी जान लीजिए आप। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो है घट जाता है, यानी कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए, नमकीन वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो जी दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट है आपका क्या है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमकीन वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी सही है। तो जो असत कथन है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न की, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है?
तत्व का नाम है आपका दोस्तों मैग्नीज है दोस्तों, जो कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिए, कैल्शियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है यानी कि ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। तो किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी, यह स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से, और यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सब दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। बोर बड़ी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बोर बड़ी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो है अधिकतम संख्या होगी 2n के स्क्वायर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2n स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या होगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे। तो इसमें दोस्तों 9 वर्ग थे मेंडली के आवर्त नियम के अनुसार, और इसमें जो है 9 वर्ग थे और 7 इसमें आवर्त थे। कितने, 9 वर्ग और 7 आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। KMnO4 में ऑक्सीकरण किस Mn की ऑक्सीकरण की संख्या +7 होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। 83 के थैलियम में पाया जाने वाला विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो थैलियम में पाया जाने वाला जो है विलयन वो ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 84 है कि कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो वह टीन धातु का अयस्क है कैसीटेराइट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 85 है कि चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, चूहा मारने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग होता है। वो होता है जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है दोस्तों। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और डेंड्रोलॉजी जो है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर जो है सिल्वीकल्चर जिसमें काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ये सभी अलग अलग आपके जो नाम दिए गए हैं इससे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। यदि एक पुरुष के वृषण के विकास में कमी के स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तो होगा 23 + XXY के गुणसूत्र में परिवर्तन। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो जो है हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग ग्रहण करेगा। हाइपोथैलेमस वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रा जीव में मुकुंदन विधि से प्रजनन होता है, यह सही है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेक्टिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी सही है। तो हाइड्रा जीव की विशेषता इन चारों में से सही है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो खसरा रोग जो है पेरिमिक्सो वायरस के कारण होता है, यह सही सुमेलित है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ये सभी आपके गलत है। अरबो वायरस से जो है हर्पीज रोग नहीं होता है दोस्तों। अरबो वायरस से जो है पीत ज्वर होता है आपका। तो ये सब आपका गलत है। 91 फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है। तो होता है ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ये दोनों होता है। सो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है, ऊपर नीचे दोनों। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त जो है प्रवाहित होता है। पल्मोनरी ध्वनि में इसमें जो है अशुद्ध रक्त, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है पल्मोनरी ध्वनि में। 93 पुनर्जनन की शक्ति पावर ऑफ रीजेनरेशन कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है। तो फटाफट दोस्तों पट कमेंट में बताइए सबसे कम किस कोशिका में होता है पुनर्जन्म की शक्ति।
सबसे कम कमेंट में आंसर देना है आपको। तो होता है मस्तिष्क की कोशिका में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 94 मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो करते हैं मूत्र अंग द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 94 का। प्लेनेरिया फीता कृमि फीता कृमि लीवर फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये सभी जो है प्लेटी हेलमिनीथीज का जंतु है। कौन सा ये संघ प्लेटी हेलमिनीथीज के हैं? सो ऑप्शन नंबर सी इसका 95 का करेक्ट आंसर है। 96 है आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न। तो मैथ के प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। वैसे मैं पढ़ ले रहा हूँ, आंसर बता देता हूँ। जब किसी संख्या में से 40 घटा दिया जाता है तो वो संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। तो उस संख्या का 25% कितना होगा? तो आपको संख्या मानना है, एक्स मानना है। तो एक्स में से 40 आप घटाइएगा तो हो जाता है एक्स का 60% हो जाता है। तो अगर आप सॉल्व करके मान निकालिएगा तो एक्स बराबर आपका 100 आएगा दोस्तों, और 25% जो हो जाएगा उस संख्या का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद 6750 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगा? तो आपका वो जो धनराशि आएगा सॉल्व करने के बाद आएगा दोस्तों वो 3000 रुपया आएगा, जिसका जो है 2 वर्ष के बाद जो है 4500 और 4 वर्ष के बाद 6750 हो जाती है। सोनी के पास 5 हरे गेंदे और इतने ही लाल, उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या की 1/2 है और नीली गेंदों का 1/3 है। तो सोनी के पास कुल कितने गेंद है वो बताना है। तो सोनी के पास कुल 35 गेंद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे दोस्तों? हरा और लाल गेंद 5-5 है दोस्तों। कितना है? 5-5 है, हरा और लाल है। 10 सफ़ेद गेंद जो है के जो है आधी है, यानी कि सफ़ेद गेंद आपका 10 हो गया। और क्या है, नीली गेंद जो है इसका जो है 1/3 है, यानी कि वो 15 हो गया। तो आपका 5, 5, 10 और 15 कितने हो जाएंगे? टोटल 35 गेंद हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 35 गेंद आएगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 14 प्रथम पदों का योग 1050 है तो उसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद जो ज्ञात कीजिएगा तो आपका 200 आएगा। जिन लोगों का 200 आंसर आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वां पद। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लास्ट में 100वां नंबर प्रश्न बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का देखिए कि राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 में किराए पर लेते हैं और राम 500 गाय 9 महीनों तक तथा रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। तो राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना होगा? तो राम द्वारा चुकाया गया किराया जो होगा आपका, जिन लोगों का 500 रुपया आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग टोटल 100 प्रश्न जो है आपके बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए। तो अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।